मानगो नगर निगम पूरा एकदम लचर है। होल्डिंग टैक्स तो दुनिया भर का है, पर सफाई का नाम पे कुछ भी नहीं होता है। शायद चुनाव आ गया तो ये लोग साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दिया हुआ है। जितना मानगो का कचरा है हमारे एकदम चौक पे, यहीं पे पार्टी चौक के आगे में फेंका जाता है। वेस्ट को कहाँ डिस्पोज करना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नाली आपका 1 फीट ऊपर बना दिया गया है, कचरा ऊपर बह रहा है। बारिश में तो यहाँ पक्की सड़कों में चलना स्थिति खराब रहता है। जगह जगह जल जमाव की घटनाएं होती है। टाइम से पानी नहीं देना, पानी का बिल वसूलना। अभी सिर्फ चुनाव की वजह से साफ सफाई चल रहा है। नगर निगम अपना नाम बचाने के लिए सब काम कर रहा है। सप्लाई पानी आज करीब 1 महीना से किस दिन 20 मिनट, किस दिन 15 मिनट, किसी दिन आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। गर्मी के टाइम में तो हम लोग टैंकर मंगाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 15-15 दिन तक पानी वही 10 मिनट आता है, बस खाली नल चालू करिए, एक बाल्टी ऐसा भरा, फिर वो बंद। गर्मी तो बहुत बुरा स्थिति रहता है। 2-2 टैंकर पानी हम लोग मंगवाते हैं यहाँ वहाँ से। वहाँ पर चबूतरा बनाया था, देखो अभी 1 साल नहीं हुआ, चबूतरा टूट के बर्बाद हो गया। न्यूज 26 की बात जनता के साथ में आज हमारा दूसरा दिन है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में सभी प्रत्याशी कई तरह के वादे करते आ रहे हैं और इसी क्रम में अभी हम मौजूद है पार्टी के चांदनी चौक में, जहां पर आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि जिस तरह से मुख्य द्वार की स्थिति ही ऐसी है कि कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। तो हम आगे चलते हुए जनता से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अंदर के क्षेत्र की स्थिति कैसी है, किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। जो लगभग जो मानगो का सबसे ज्यादा सफाई वाला है। होल्डिंग टैक्स तो दुनिया भर का है, पर सफाई का नाम पे कुछ भी नहीं होता है। अभी जब से चुनाव का घोषणा हुआ, गाड़ी आता है, कचरा निकाल, गाना बजा के सबको करता है। गाना बजता है, कभी कभी हम तो जब से सुने तभी से समझ में आया कि अब शायद चुनाव आ गया तो ये लोग साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दिया हुआ है। और जो स्ट्रीट लाइट है, अभी चुनाव की वजह से सही सुधार ठीक किया गया है। चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं। चुनाव की घोषणा से पहले की स्थिति क्या थी? बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हमारे जितना मानगो का कचरा है हमारे एकदम चौक पे, यहीं पे पार्टी चौक के आगे में फेंका जाता था। अब चुनाव की वजह से खाली नहीं फेंक रहे हैं, कितने दिनों का है पता नहीं। साफ सफाई का पूरा मिसमैनेजमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, वेस्ट को कहाँ डिस्पोज करना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मानगो नगर निगम पूरा एकदम लचर है। सरकार और मानगो नगर निगम इतना तो हाईकोर्ट का दबाव में अब चुनाव हो रहा है तो देखा जाए क्या करता है। पर चुनाव का भी जो स्थिति देख रहे हैं, कहीं ऐसा सक्रियता नहीं है। अब प्रतिनिधित्व तो मिलेगा वार्ड को, तो हम लोग आगे शायद कुछ करवा पाएंगे इसमें। और अगर नालियों की बात करें तो उसकी व्यवस्था, नाली का स्थिति आप देख सकते हैं, आप सामने से एकदम देखिएगा कि नाली आपका 1 फीट ऊपर बना दिया गया है, कचरा ऊपर बह रहा है। अभी सिर्फ चुनाव की वजह से साफ सफाई चल रहा है। नगर निगम अपना नाम बचाने के लिए सब काम कर रहा है, वरना सरकार और मानगो नगर निगम एकदम एकदम माने लचर स्थिति में, कुछ भी काम नहीं होता, कोई काम का नहीं है। सिर्फ होल्डिंग टैक्स का वसूलना, टाइम से पानी नहीं देना, पानी का बिल वसूलना, खाली यही सब उनका काम रहेगा। खाली खराब नाली की वजह से बारिश के समय में क्या परेशानी हो रही है? बारिश में तो यहाँ पक्की सड़कों में चलना स्थिति खराब रहता है। कचरा तो आप सालों भर यहाँ वही स्थिति है, बारिश तो छोड़ दिए, सालों भर यहाँ साफ सफाई का इशू रहता है। मानगो नगर निगम कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है। जगह जगह जल जमाव की घटनाएं होती है और बहुत तरह का मामला ऐसा जिसमें कोई सुधार नहीं है। जहाँ सड़कें जो जहाँ पेवर्स ब्लॉक बिछा है अभी टूट का कगार में है। नारायण महतो, समाज सेवी, पाडी गाँव के निवासी। देख सकते हैं कि जहाँ लोग बिजली के लिए तरसते हैं, पूरे दिन ही जल रही है। और सबसे बड़ी यहाँ पे लोगों की समस्या है होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल की। सफाई का बहुत बुरा स्थिति है। हम लोग खुद से फोन कराते हैं तो जैसे मान लीजिए कि नाली का कचरा उठा के रख जाता है, उसके बाद फिर जाकर के उसको बोलना पड़ता है कि भाई कचरा उठा के ले जाइए। उसके बाद भी 3-4 दिन तक फिर नाली का कचरा नाली में ही चला जाता है। फिर जाके सब बुलवा के उठाइए, लेबर लोगों को कुछ पैसा देना पड़ता है, तब जाके वो लोग उठा करके लेके जाता है, नहीं तो वैसे के वैसे ही फिर वापस नाली में चला जाता है। सप्लाई पानी आज करीब 1 महीना से किस दिन 20 मिनट, किस दिन 15 मिनट, किसी दिन आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। ये तो हाल ठंड सर्दी के टाइम का है। सर्दी के टाइम का नहीं, गर्मी के टाइम में तो हम लोग टैंकर मंगाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 15-15 दिन तक पानी वही 10 मिनट आता है, बस खाली नल चालू करिए, एक बाल्टी ऐसा भरा, फिर वो बंद, वो आता ही नहीं है। और पानी का हर महीना आता है कि भाई अब पानी का बिल आपका ये हुआ है, उसको दे दीजिए। हर महीने पानी का बिल आदमी दे ही रहा है, चुका ही रहा है, लेकिन पानी उसको समय से मिल भी नहीं रहा और पूरा भी नहीं मिल रहा। पूरा क्या मैंने अभी तो मान लीजिए बरसात था, उसके बाद अभी ठंडा है, गर्मी तो बहुत बुरा स्थिति रहता है। 2-2 टैंकर पानी हम लोग मंगवाते हैं यहाँ वहाँ से। और स्ट्रीट लैंप भी जो भी है आपका दिख रहा है, तार का स्थिति देख रहे हैं, हाँ, तारों की समस्या लोग तो बहुत ज्यादा तार का समस्या है। खुले में छोड़ दिया गया खुले में छोड़ दिया गया ही। अभी चुनाव के चलते इसको डबल कर दिया गया। इसका डबल की जरूरत नहीं है, इसका सुधार कर देने से हो जाता, क्योंकि इसको देखिए डबल कर दिया गया है।
वहाँ पर चबूतरा बनाया था, देखो अभी 1 साल नहीं हुआ, चबूतरा टूट के बर्बाद हो गया। वो वाला हाई मास्ट लाइट का यहाँ जरूरत नहीं था, फिर भी जबरदस्ती उसको हाई मास्ट लाइट। इतना बड़ा बस्ती है, करीब करीब यहाँ पर आपका 3000 जनसंख्या है, उसके लिए 1000 लीटर का पानी का टंकी दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है ब्लीचिंग कि पाउडर का छिड़काव तो 3-4 साल हो गया नहीं हुआ। मच्छर वाला धुआं वो भी 4-5 साल हो गया, उसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। फोन करने से बोलता है कि नहीं अभी हम डिपार्टमेंट में धुआं नहीं है, तो ब्लीचिंग पाउडर है नहीं। और ब्लीचिंग पाउडर यहाँ छिड़कने के लिए बोलिए तो छिड़क देता है पाटडी चौक में। यहाँ से आप आगे जाइएगा, देखिएगा चांदनी चौक का बोर्ड लगा होगा, वहाँ पर डस्टबिन है। वो डस्टबिन 15 दिन से वैसे पड़ा हुआ, और डस्टबिन भर गया है, उसका कचरा रोड में निकल रहा है। हाँ। रोड में निकल रहा है, हाईवे में जा रहा है, लिंक रोड में आ रहा है, हमारे इधर भी आ रहा है। ये स्थिति साफ सफाई का है। तो पानी चलिए मान लेते हैं कि अगर अंदर गली तक नहीं आती है मानगो की नगर निगम की गाड़ी, लेकिन रोड पे कचरे की स्थिति। रोड पे गाय मरा हुआ सब जगह पास, अब जाकर के देख के हाईवे में हाँ। गाय 15 दिन से पड़ा हुआ है, हम्म, उसको ना कोई लेके गया। यहाँ एक बाउंड्री के अंदर में, नारायण महतो के बाउंड्री के अंदर में कुत्ता बच्चा 2 मरा हुआ है, उसको नोटिफाइड में खबर दिया, कोई लेके नहीं गया है, अभी भी सड़ रहा है वहाँ पर। तो वो बीच रोड का गाड़ी भी वहाँ से वहाँ कचरा पर सभी उठा नहीं उठा के ले जाता है, आप अभी चल के देख सकते हैं। 15 दिन पहले कंप्लेन किया हुआ है मेरा। मेरा 15 नाम दिन से अभी तक कोई नहीं, उसको नहीं संज्ञान उठाया लिया गया, नहीं। इसका वो जो सुबह अभी आता है इलेक्शन के चलते, वो गाड़ी वाला है कचरा निकाल, तो घर वाला जो दिया वो लेकर गया। बाकी ऐसे देखिए ना, वो उठाया हुआ देखिए, 4 दिन पहले से उठाया हुआ है, सूख गया है, वो आधा से ज्यादा नाली में चला गया, अभी आधा बचा हुआ, फिर 1-2 दिन में और चला जाएगा नीचे। यहाँ पर उसका जरूरत नहीं था, रोड छोटा हो गया इसके चलते। 12 फुट का रोड था, उसको वहाँ गाड़ दिया, देखिए अभी रोड छोटा हो गया ना। खंबा यहाँ है ना, यहाँ भी खंबा है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ भी दिख रहा है, ये भी खंबा। ये तो खैर इन लोगों पर्सनल है, ये अपना जमीन में है। रोड यहाँ से है वहाँ तक रोड, ये 12 फुट का रोड है, दब गया रोड। देखिए वहाँ पर 1.5 फुट तो लिया है ना खंबा, खत्म हो गया। आगे भी देखिए पूरा ये कचरा निकाला हुआ है, 5 दिन पहले निकलवाया गया है, 10 के 10 रखा हुआ है। पार्टी के चांदनी चौक के स्थानीय लोगों से ये बात कर हमें पता तो चला कि वहां पर भी काफी सारी परेशानियां हैं, और सबसे बड़ी परेशानी है उनकी नाली और पानी की। वहां पे टंकी तो दिया गया है, लेकिन 1000 लीटर का टंकी दिया गया है, जो कि इतने सारे 400 से 500 लोगों के लिए बेहद ही कम है। तो आपको क्या लगता है? आप अपने क्षेत्र की समस्या हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।